टॉपिक इज़ पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि अनुच्छेद लेखन या फिर फकरो लेखन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग में और ऐसे राइटिंग यानी कि निबंध में क्या फ़र्क है। तो पहले हम देखते हैं पैराग्राफ राइटिंग और उसके प्रकार यानी कि उसकी टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं। अनुच्छेद लेखन ज़्यादातर होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन हम जो इसमें करने वाले हैं वो 2 है। एक है कैजुअल और एक है डिस्क्रिप्टिव। अब कैजुअल जो होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर होती है प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें, और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव यानी कि इन्फॉर्मेटिव, जिसके अंदर हमें जो भी लिखना है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रोवर्ब के अंदर यानी कि कहावतों के अंदर हम किसी भी तरह की स्टोरीज़ या एग्जाम्पल बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव यानी कि जो जानकारी पूर्ण होते हैं उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, वो सही होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर जो है कहावत है ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। इसे मैं हिंदी में बोलेंगे कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अब इसके अंदर हम किसी भी तरह के एग्जाम्पल्स और किसी भी तरह की स्टोरीज़ बनाकर लिख सकते हैं। इसमें कोई भी लड़के का नाम या किसी भी लड़की का नाम या कोई भी छोटी सी स्टोरीज़ आप लिख दो, वो इसमें चलेगा। लेकिन अगर ये जो टॉपिक्स है, जैसे कि करंट टॉपिक है कोविड-19, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। द सेकेंड वन इज़ माई कॉलेज, तीसरा है माई मोबाइल फ़ोन एंड माई लाइफ। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपकी सही होनी चाहिए। कोविड-19 के बारे में या कॉलेज के बारे में या मोबाइल फ़ोन के बारे में आप इसके अंदर किसी भी तरह की स्टोरीज़ बनाकर या कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं डाल सकते। तो इस तरह से कैजुअल में और डिस्क्रिप्टिव में फ़र्क है, कहावत में और जानकारीपूर्ण पैराग्राफ राइटिंग में, अनुच्छेद लेखन में। अब इसके लिखने के कुछ नियम हैं जिसे कहते हैं रूल्स। डोंट राइट मोर देन 2 पैराग्राफ्स, यानी कि जब हम पैराग्राफ राइटिंग लिखेंगे तो उसमें 2 से ज़्यादा पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। इसमें सिर्फ 2 ही पैराग्राफ होते हैं। जैसे कि पहला जो पैराग्राफ होता है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ इसका, कहावत का। तो ये जो कहावत है, पहले पैराग्राफ में 6 से 10 लाइन के अंदर मैं ये कहावत का मतलब समझाऊंगी। मैं पहले 10 लाइन में या 8 से 10 लाइन के अंदर ये कहावत का मतलब समझाऊंगी, और दूसरा जो पैराग्राफ होगा वो एक पैराग्राफ होगा, वो सबसे बड़ा होगा और वही लास्ट में हमको फिनिश करना है। या इस तरह से पैराग्राफ राइटिंग के अंदर सिर्फ 2 ही पैराग्राफ होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा रूल जो है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी अ लगा दिया, कहीं पे भी ध लगा दिया, इस तरह की मिस्टेक से आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे, यानी कि आपका आधा मार्क जो है वो कट हो जाएगा। दूसरा है स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से भी आपका आधा मार्क कट हो सकता है। इन्फॉर्मेशन शुड बी राइट इन इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ जो लिखना है इस टॉपिक्स के ऊपर, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक पैराग्राफ राइटिंग जो है वो यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है। उस पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक है माई एम्बिशन इन लाइफ, यानी कि मेरी ज़िंदगी में आगे जो मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मेरा क्या सपना है ज़िंदगी में। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 लाइन में मैंने ये समझाया है कि मेरा एम्बिशन क्या है, मैं क्या बनना चाहती हूँ। और उसके बाद एक पैराग्राफ है जो मैंने यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज तक लिखा है। इसी तरह से इसमें सिर्फ 2 ही पैराग्राफ है, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और जो सेकंड पैराग्राफ है, आप उसको जितना चाहे उतना बड़ा लिख सकते हैं। एम्बिशन इज़ द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स इन लाइफ। यहाँ पे क्या लिखा है कि पहले ये समझाया है कि एम्बिशन होता क्या है। तो पहले पैराग्राफ में आपको ये समझाना है कि आपका एम्बिशन का मतलब क्या है, और फिर आपको ये बताना है कि आप क्या बनना चाहते हो या लाइफ में क्या करना चाहते हो, और उसके बाद क्यों करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ तक कंप्लीट करनी है। अब जो पैराग्राफ राइटिंग होता है वो 2 पैराग्राफ्स का होता है, और उसमें आप 1 से 2
पेजेस यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा आपको बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है, जैसे कि ये पैराग्राफ राइटिंग है यानी कि अनुच्छेद लेखन, और ऐसे राइटिंग यानी कि निबंध, ये दोनों में फ़र्क क्या है? तो पहला फ़र्क ये है कि पैराग्राफ राइटिंग जो होता है वो छोटा होता है और ऐसे राइटिंग जो होता है वो बड़ा होता है। पैराग्राफ राइटिंग होगा 1 से 2 पेज का और ऐसे राइटिंग होगा 3 से 4 पेज का। पैराग्राफ राइटिंग के जो मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं, ऐसे राइटिंग के मार्क्स ज़्यादा होते हैं। पैराग्राफ राइटिंग के अंदर हमारे पास लिमिट होती है कि हमें सिर्फ 2 ही पैराग्राफ लिखने हैं, एक छोटा जो हमारा टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद पूरा उसका कंटेंट, इसे कंटेंट कहते हैं और इसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। जो भी हमारी पहली लाइन होगी उस लाइन को हमें पहले 4 से 5 पंक्तियों में या 10 पंक्तियों में समझाना है और बाकी का जो है वो पंक्ति को स्टोरी डाल दो, या अगर वो इन्फॉर्मेटिव है, जानकारी पूर्ण है, तो उसके अंदर आपको उसकी जानकारी लिखनी है इस तरह से। और ऐसे राइटिंग जो होता है उसके अंदर आप चाहे कितने भी पैराग्राफ्स बना लो, ऐसे राइटिंग के अंदर डिफरेंस यही होता है कि पैराग्राफ राइटिंग इज़ स्मॉल यानी कि पैराग्राफ राइटिंग छोटा होता है और ऐसे राइटिंग है वो बड़ा होता है। उसमें आप 5 से 6 पैराग्राफ ले सकते हो ऐसे राइटिंग में, और पैराग्राफ राइटिंग के अंदर आपको लेने हैं सिर्फ 2 पैराग्राफ, जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि पैराग्राफ राइटिंग छोटा होता है और ऐसे राइटिंग बड़ा होता है। बाकी लिखने का तरीका, उसका इंट्रोडक्शन, उसका कंटेंट है वो इसमें कम होगा, ऐसे में ज़्यादा होगा। लिखने का जो वे है वो बिल्कुल सेम है। इसमें 2 पैराग्राफ रहेंगे, ऐसे के अंदर 6 से 7 पैराग्राफ रहेंगे। पैराग्राफ राइटिंग के अंदर आपको 1 से 2 पेज यूज़ करने हैं और ऐसे राइटिंग के अंदर आपको 4 से 5 पेज यूज़ करने हैं। मिनिमम 3.5 यानी कि 3 और आधा पेज आपको इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप लिखेंगे पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग।